सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में, कैसे यूपीएस को बनाया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज़ में या हम इस वीडियोस को पार्ट्स में रखेंगे, इसमें आप कम्प्लीटली एक यूपीएस मैकेनिक तो बन ही जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले यूपीएस की कुछ प्राइस के बारे में बात कीजिए, इसकी पार्ट्स के बारे में बात कीजिए कि कितने प्राइस में मिलता है और कैसे आप इसको बना सकते हो। पहले नंबर पर हमारे साथ यूपीएस में आती है ये बॉडी, उसके बाद हमारे साथ एक किट आता है, एक मॉड्यूल आता है और इसी तरह हमारे साथ एक ट्रांसफार्मर आता है। अभी तक ट्रांसफार्मर मैंने नहीं बनाया है। ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन भी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपने इसमें कितने टर्न्स लेने हैं, कैसे इसे बनाना है, कॉइल बनाना है, कौन सा वायर लगाना है, आपने डीसी के लिए कौन सा वायर इस्तेमाल करना है, एसी के लिए। इस तरह इस वीडियो में जो आपको जो पार्ट्स नज़र आ रहा है, इसकी थोड़ी प्राइस के बारे में और कुछ फंक्शंस के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एक बॉडी मिली है, तो बॉडी पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 450 से लेकर 470 तक मिल जाती है। इस तरह ये मॉड्यूल भी 450 430 तक मिल जाता है। इस तरह ये किट हमारे साथ 950 से लेकर 1100 तक मिल जाता है। इस तरह हमारे साथ कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें हैं 40-50 की, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस यूपीएस में हमारे साथ दो फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, यानी फ्यूज़ का, और आपको नज़र है यहाँ पर दो फ्यूज़ होते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक इनपुट सप्लाई के लिए, एक आउटपुट सप्लाई के लिए। यानी जो मेन सप्लाई आती है वो एक फ्यूज़ उसको कंट्रोल करता है, और जो आउटपुट सप्लाई जाती है यूपीएस से वो उसको कंट्रोल करता है दूसरा फ्यूज़। ये हमारे साथ एक आउटलेट यानी सॉकेट लगा हुआ है। इस तरह हमारे साथ इस किट की बात की जाए तो किट में हमारे साथ होता क्या है। पहले नंबर पर किट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है। जैसे हमारे साथ ये जो पहला कनेक्टर है वो 260 वोल्ट इन्वर्टर के लिए है, दूसरा कनेक्टर जो है वो न्यूट्रल के लिए है, तीसरा कनेक्टर हमारे साथ L220 के लिए है, और इस तरह हमारे साथ चौथा कनेक्टर जो है वो यूपीएस आउट के लिए है, यानी यूपीएस का जो लाइन वायर जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ जो पांचवा कनेक्टर है वो हमारे साथ आता है एन आउट यानी न्यूट्रल आउट के लिए। जो छठा है वो हमारे साथ चार्जिंग के लिए है जो 140 वोल्ट है। इस तरह हमारे साथ ये बैटरी के लिए है, बैटरी का माइनस है वो मॉड्यूल में लगेगा, यहाँ पर आपको ग्राउंड नज़र आएगा। इस तरह जो हमारे साथ बैटरी का प्लस है वो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर आएगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर B1 B2 का मतलब बेस 1 बेस 2, ये जैसे कि हमारे साथ ये मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें हमारे साथ ट्रांजिस्टर है। तो हर एक ट्रांजिस्टर में एक बेसिंग होती है, यानी उसका एक बेस होता है। तो ये बेस 1 और बेस 2 हमारे साथ B1 और B2 हमारे साथ B1 और B2 में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बीच हम एक वायरिंग कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह हमारे साथ ये पेन के लिए प्लस और पेन के लिए माइनस है, यानी पेन जो यहाँ पर हमारे साथ जो कूलिंग पेन है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। इसके बाद हमारे साथ ये जो है आपको एक जंपर भी नज़र आ रहा है, यहाँ से दो वायर जाएंगे स्विच को, यानी अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा यूपीएस ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ वेरिएबल्स की। हमारे साथ ये एक सर्किट में हमारे साथ कुछ वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है यहाँ पर मैन लो का मतलब क्या है कि भाई हमारे साथ ये अगर ये यूपीएस है उसको हम लगाते हैं और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ जब सप्लाई 140 या 150 वोल्ट से कम हो जाए तो हमारे साथ ये जो किट है ये काम ना करे। उसके बाद हमारे साथ जो फिक्स वोल्ट है वो क्या करता है, हमारी यूपीएस की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, एक हमारे अगर मेन सप्लाई आ रही है तो फिर उस वक्त की नहीं, जब हमारी जो मेन सप्लाई है वो बंद हो जाए, वापडा से जो सप्लाई आती है वो बंद हो जाए, तो वो सूरत में हमारे साथ यहाँ से उल्ट को हम फिक्स करते हैं कि हमें 220 चाहिए, 230 चाहिए, 240 चाहिए, 250 चाहिए, तो हम यहाँ से सेटअप करते हैं। उसके बाद आता है ओवरलोड। ये ओवरलोड फंक्शन ऐसा काम करता है कि इससे हम ओवरलोड को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये यूपीएस जो है ये 700 वाट का है, ये हमारे साथ 1200 वाट का है, और तकरीबन ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर ये 500 वाट तक का लोड उठा सकता है। तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई हमारे साथ जब ज़्यादा लोड आएगा ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ ये बैटरी लो का ऑप्शन है। बैटरी लो का ऑप्शन यह है कि हमारे साथ यहाँ पर जो इंडिकेट होती है उसकी जो मेन फंक्शंस होती है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ इसकी क्या है कि अगर हमारे साथ जो बैटरी है
वो 20% बाकी रह गई है, यानी 20% अभी बाकी है, 80% तो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि जब हमारे साथ बैटरी 20% रह जाए तो ये जो किट है ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए, यानी हम यूपीएस को ट्रिप कर दे और हमारी बैटरी को कम्प्लीटली ख़त्म ना कर दे, कम्प्लीटली लो ना कर दे। इसके बाद हमारे साथ जो बैटरी पुल का ऑप्शन है वो ये काम करता है कि हमारे जब ये यूपीएस चार्ज करेगा और जब बैटरी चार्ज हो जाए कम्प्लीटली तो ये हमारे साथ चार्जिंग को बंद कर देगा। इस तरह हमारे साथ ये जो बैटरी फुल है ये उसको एडजस्ट करता है। एम्पेयर सेटिंग का मतलब यह है कि हमारे साथ जितनी भी बैटरी होगी उसके लिए हम एक ख़ास एम्पेयर रखेंगे, तो यहाँ से हम एम्पेयर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने बैटरी के हिसाब से। ये तो था इसका किट। उसके बाद आते हैं इसकी मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल की जो कनेक्शन होती है यहाँ पर हमने एक कनेक्टर लगाना होता है और ये कनेक्टर हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग की वजह से लगेगा, ऐसे तो लगेगा नहीं, तो आप सोल्डरिंग की से यहाँ पर एक कनेक्टर लगाएंगे। 2 वायर्स यहाँ से लगने हैं कॉइल के, और इसी तरह यहाँ पर जो टर्मिनल्स है उसी तरह B1 B2 और G है। तो G का मतलब यहाँ से जो न्यूट्रल वायर आ रहा है, सॉरी नेगेटिव वायर आ रहा है बैटरी का, वो यहाँ तक आता है। तो यहाँ से जो वायर जाएगा वो यहाँ पर बैटरी के माइनस टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये B1 और B2 यहाँ से B1 और B2 में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका मॉड्यूल। अब आते हैं इसकी बॉबन के बारे में। तो बॉबन का साइज़ यहाँ पर मैंने 2 और 3 इंच का रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से बॉबन का साइज़ भी बढ़ा सकते हो, उसमें आप वायर का गेज भी बढ़ा सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने यूपीएस को बढ़ाना चाहते हो, उसका पावर ज़्यादा करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप 700 वाट का बनाना चाहते हो, तो बॉबन का साइज़ छोटा रखो। इसके साथ आप मॉड्यूल जो है ये 7/7 का, यानी 7 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो इसमें आपको 5/5, 6/6, 4/4 इस तरह के मिल जाएंगे। तो ये जो आपको बॉबन नज़र आए ये 2 और 3 का है। इसमें छोटे साइज़ के भी मिलते हैं, बड़े साइज़ के भी मिलते हैं। अपने हिसाब से हर एक को चॉइस करता है कि भाई कौन सा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी वाइंडिंग करूँगा। वाइंडिंग का फार्मूला आपको मैं समझा दूँगा कि भाई कैसे आपने करना है, कैसे निकालना है। दूसरी बात यह है कि आगे आते हैं तो इसमें हमारे साथ ये मैन, यूपीएस चार्ज और इसी तरह और भी बहुत सारे एलईडीज़ के लिए ऑप्शंस है। यहाँ पर हम एलईडीज़ को लगाएंगे, जैसे मैन, यूपीएस चार्ज, फुल ट्रिप, 100%, 80%, इसी तरह। और इस तरह ये स्विच जो लगा हुआ है ये ऊपर ऑन होता है, नीचे ऑफ होता है। उसके यहाँ पर हम आउटपुट उल्ट्स के लिए एक उल्ट मीटर को लगाएंगे। तो हमारे पास कुछ एलईडीज़ है, आप डिफरेंट कलर्स के इस्तेमाल कर सकते हो। आगे जाके हम डिफरेंट कलर्स के इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इसकी मैन, यूपीएस और चार्जिंग की वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आए, इस किट में आपको नज़र आए G&D लिखा हुआ है। ये G&D जो लिखा हुआ है ये हमारे साथ ग्राउंड है, यानी इसका जो नेगेटिव वायर जाएगा सारे एलईडीज़ का वो यहाँ से जाएगा। तो हम जहाँ पर अगर एलईडीज़ लगाएंगे तो एक उसका जो सारे नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं ग्राउंड कर देंगे, आपस में एक कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो उसके लिए वायर यहाँ से जाएगा। उसके बाद हमारे साथ लो का है, उसके बाद हमारे साथ पुल का है, उसके बाद हमारे साथ चार्ज का है और मैन का है। इस तरह एक बज़र लगा हुआ है यहाँ पर। और इसी तरह उसके बाद हमारे साथ फिर से एक ग्राउंड टर्मिनल है, इस तरह ये परसेंटेज के लिए है। तो हमारे साथ ये जो साइड है ये इंडिकेट करेंगे एलईडीज़ की मदद से। पर जो मैन होता है, यूपीएस होता है, जब मैन सप्लाई होगी तो हमारे साथ मैन एलईडी इंडिकेट करेगी। यूपीएस ऑन होगा तो यूपीएस, चार्जिंग चालू होगी तो चार्जिंग, पुल होगा तो पुल इंडिकेट करेगा, और जब ट्रिप हो जाए तो ट्रिप हमारे साथ इंडिकेट करेगा। इस तरह हमारे साथ यहाँ से ये हमें दिखाएगा कि भाई हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, कितनी बाकी है। अभी चार्जिंग पे अगर लगा हुआ है तो एक हमारी जो पुराने मोबाइल्स होते हैं उसमें एक एक होते थे, उस तरह की ब्लिंकिंग करेंगे। तो ये तो था एक यूपीएस। अब इसको आगे जाके बनाने की वीडियोस है, उसका बॉबन है, उसका बॉबन का साइज़ लेना है, फार्मूला निकालना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बॉबन का साइज़ लेना है, कैसे आपने उसका जो वाइंडिंग है उसकी कैलकुलेशन करनी है, टर्न्स कितने देने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसमें वायर कौन सा इस्तेमाल करना है एक साइड पे, दूसरे यानी प्राइमरी या सेकेंडरी साइड पे कितना इस्तेमाल करना है। तो आगे जाके यूपीएस के और स्टेबलाइज़र की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जानना हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।